जनकपुर में राम भगवान ने धनुष तोड़ा, लेकिन वो धनुष हर एक घर में आ गया है और हर एक शहर में आ गया है। हर एक गांव, ग्रामीण, बड़े छोटे, अमीर गरीब के घर में घुस गया है। किसी का बेटी कितनों भी सुंदर हो तो उसको दहेज ही देना पड़ता है, और किसी का बेटा कितना भी गरीब हो वो दहेज का ही लालसा रखता है। ये सबसे बड़ा धनुष है। अब बोलिए कैसे? जब कोई माता पिता ने एक लड़का को दहेज दे दिया तो लड़की पूरा घमंड में आ जाता है। तो कहने की भाव है कि जनकपुर में राम भगवान को सीता मिला धनुष तोड़ने पर, लेकिन अभी दहेज लेकर के जो शादी हो रहा है वो सीता नहीं, कुछ और है। क्योंकि हम अपने आंखों से देखा हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, मेरे गांव समाज के हाथ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे भाव ना रखें। पहले सास को चाय दिया जाता था और अभी सास नहीं पुतहू को चाय देता है, नाश्ता देता है, घर में झाड़ू लगाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो धनुष का ही गुण है। आप सब सोचें ऐसा क्यों होता है? एक अच्छे खासे नौकरी वाला था और उसको 15 लाख रुपया दहेज मिला, और वो लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी ने आपको 15 लाख रुपया दहेज दिया है, क्या झाड़ू लगाने के लिए? सोचिए, क्या आपके घर में हम बर्तन मांजेंगे? आपको क्या हम काम वाले लगते हैं? मेरे पिताजी ने आपको 15 लाख रुपया दहेज दे करके लाया है, आपके घर में बैठाया है। मेरे पिताजी ने एक एक रुपया को गिन गिन कर आपको दिया है, तो आपको ही करना पड़ेगा। आप मेरे पिताजी का रकम लिए हैं। तो आजकल के बहू लगभग ऐसा ही आता है। ये भ्रष्टाचार, अत्याचार होते जा रहा है। ये रामायण से सीख मिलता है। रामायण जीने के लिए एक रास्ता बताया है कि ऐसे व्यवहार करने से ये हो सकता है, लेकिन वो तो अलग है, ये अलग है। यही सोचता है मेरी जिंदगी हम अपने अंदाज से जिएंगे। अंदाज से कहाँ जी रहे हैं? अभी जनकपुर में राम भगवान शादी किया और गांव के भाई बहन शादी करता है, दहेज लेता है, और वो लड़की 8 बजे दिन तक सोई रहती है, और उसकी सासू एक बूढ़ी 60 वर्ष की झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाती है और चाय बना करके उसका बिस्तर पे पहुंचाती है। जब ना चाय पहुंचे तो उसको मारते भी हैं, गाली भी देती है, अश्लीलते कहते कहते उसको वृद्धा आश्रम पहुंचा देता है। जब बेटा बोले तो उसको बोलता है कि तलाक पेपर तैयार है, आपके जैसे हमको बहुत देखने आया था और पसंद आया था, और आपसे शादी नहीं होता तो हमको अच्छे घर में शादी हो जाता। ये लड़की कहती है आजकल का। ये बहुत रोने की बात है। मेरे बहन, ऐसे ना करो, और जिसके हाथ में आपका शादी हो गया हो और उसको आप अपना घर ही तो है, और उसी घर से आपका अर्थी उठेगा। और अच्छे विचार से रखें। दूध से सीखो, दूध से सीखो जिंदगी जीने के लिए। जब दूध में अंदर से जब उसको अग्नि हिट करता है तो दूध ऊपर आता है। उसको हल्का सा अग्नि को डाउन कर दो तो दूध ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। जब सासू आपका बहुत गर्मा रहा हो तो उस जगह आप ठंडा हो जाए,
तो अपने आप को ठंडा हो जाएगा। उससे भी नहीं हो तो एक नेमेंटिस चाय बना के इसको दे दें तो उसका गुस्सा अपने डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करता है, जब आग लग गया हो तो उस आग में घी डाल देता है और उबाल देता है। क्योंकि आप माता पिता के पास जिस टाइम थे उस टाइम आपको सीख नहीं मिला। जो आपका जो सास है वो सास किसी का भी पहले बेटी थी और जिंदगी जीने के लिए 40 वर्ष खत्म कर दिया, तब उसको पता चला जिंदगी क्या होता है। वही आपको मेरी बहन सिखा रही है। सीख जाओ, बहुत शानदार जिंदगी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।